आज उस सभा में दो संकल्प हुए। द्रौपदी ने एक संकल्प लिया कि दुशासन जब तक मैं तेरी छाती के खून से अपने केसों को नहीं धुलूंगी, केस नहीं बांधूंगी। उसी समय महाराज भीम ने यह संकल्प लिया, दुर्योधन जब तक मैं तेरी जंघा को नहीं तोड़ूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। धीरे धीरे समय बीता, कौरवों में पांडवों में युद्ध छिड़ा। महाराज भगवान जो है अर्जुन के सारथी बन के रहे। अंत में देखो जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, विजय हमेशा सत्य की होती है। और जो सत्य पर चलते हैं उनके सारथी कौन बनते हैं? हमारे द्वारकाधीश। और जो सत्य पर नहीं चलते हैं उनका महाराज कोई सहारा, कोई सारथी नहीं होता है। अगर पांडव ये सत्य पर न डटे होते तो महाराज कभी भगवान पांडवों के सारथी न बनते। और आप सोचो कि जिनका सारथी भगवान बैठा हो, जिनके रथ खुद भगवान हाँक रहे हो, दुनिया में कोई उनका अनिष्ट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन फर्क इतना होना चाहिए, आपको भी सत्य पर चलना ही चाहिए। ऐसे ही महाराज भगवान पांडवों की तरफ रहे। पांडवों ने सारी कौरव सेना का वध किया। वध करने के बाद में महाराज दुर्योधन की जंघा को भीम ने तोड़ा। धीरे धीरे समय बीता, द्रौपदी के 5 पुत्र हुए द्रौपदी के गर्भ से। धीरे धीरे वो बालक बड़े हुए। जब भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ा तो दुर्योधन ये महाराज दीनहीनों की तरह कुरुक्षेत्र में भटकने लगा। अब दुर्योधन सोचने लगा पांडवों ने मेरे सब भाइयों को मार दिया, अब कुछ भी हो जाए पांडवों से बदला लेंगे। देखो रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका सब कुछ चला जाए लेकिन महाराज बातें फिर भी महाराजाओं जैसी होती हैं। रस्सी जल जाती मगर बल नहीं जाता। ऐसा ही हाल दुर्योधन का है। सब भाई मारे गए, सब सेना मारी गई, सब लोग मारे गए, अकेला बचा। फिर भी सोच रहा है कि बदला तो लेंगे ही लेंगे। बदले के ही पीछे सारा विनाश कर दिया, फिर भी सोच रहा बदला लेंगे। महाराज द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा, जंघा को टूटा हुआ। अश्वत्थामा ने पूछा भैया तुम्हारी दशा कैसे हो गई? दुर्योधन ने कहा भैया पांडवों की वजह से ये मेरी दशा हो गई। पांडवों ने मेरे सब भाइयों को मार दिया और मेरी भी जंघा को भीम ने तोड़ दिया। हम चाहते हैं कि हम अपने अपमान का बदला ले लें। अश्वत्थामा बोले अब क्या करें? तो दुर्योधन ने कहा कि तुम 5 पांडवों के शीश काट के मेरे सामने ले आओ और हम तुम्हें अपना हस्तिनापुर का आधा शासन दे देंगे। लालच बुरी बला है। जो व्यक्ति लालच करता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है। जो भगवान ने दिया है अगर उतने में उसने महाराज धैर्य न कर पाया तो वो जीवन में उसके पास कितना भी पैसा आ जाए वो कभी धैर्य नहीं कर पाएगा। लालच कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आज जब दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा से कि हम तुम्हें आधा शासन दे देंगे हस्तिनापुर का, लेकिन पांडवों के शीश काट करके मेरे सामने ले आओ। अश्वत्थामा ने हामी भर ली। बोले ठीक है हम 5 पांडवों के शीश काट के ले आएंगे लेकिन आधा शासन दे देना। बोले ठीक है। उसी समय आज भगवान समझ गए कि दुर्योधन ने कुछ ना कुछ उपाय जरूर किया होगा पांडवों के लिए। भगवान ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि अश्वत्थामा रात में आएगा पांडवों को मारने के लिए। भगवान ने सोचा जब पांडव मिलेंगे ही नहीं तो अश्वत्थामा मारेगा किसे। भगवान ने पांडवों को उठा लिया, सोते हुए दूसरी जगह पहुंचा दिया। अश्वत्थामा दादा हाथ में तलवार लेकर के आधी रात के समय आया, पांडवों के डेरों के पास पहुंचा। पांडव तो वहां नहीं थे क्योंकि भगवान ने उन्हें दूसरी जगह पहुंचा दिया। द्रौपदी के 5 बालक डेरों में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने जाना यही पांडव हैं, सर ढका हुआ था, सो रहे थे। अश्वत्थामा ने जाना यही पांडव हैं तो पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 बालकों के शीश काटे। पहुंच गया अश्वत्थामा दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने देखा कि ये शीश जो है पांडवों के नहीं बल्कि ये शीश तो उनके पुत्रों के हैं। दुर्योधन कष्ट में हुआ। उसने कहा अश्वत्थामा से दुष्ट तूने तो मेरा पूरा कुल ही बर्बाद कर दिया। अब तो मेरे कुल में कोई इतना नहीं रहा जो कोई एक दूसरे को पानी भी दे दे। मैंने तुझसे ये कहा था कि तू पांडवों के शीश काट के लाना, तूने क्या किया?
मेरे कुल का दीपक ही बुझा दिया। दुष्ट अब तुझे छोड़ेंगे नहीं। इतना कह के दुर्योधन पछाड़ खा के गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा सोचने लगो, आदो राज्य मिलवे वालो हो तो सौ नहीं मिल रहा हो, देवे वालो हो तो सौ मरियो, राज्य मिलिए कहते। पांडवन को पता चली कि बालकन को मारने वालो हम ही, सुबह मोह जिंदाबाद दिए। अश्वत्थामा डर की वजह से छिप गया जाके। द्रौपदी ने देखा बालकों के शीश कटे हैं, मैया रोने लगी। भगवान पांडवों को लेकर के महाराज डेरों में आए। आने के बाद में देखा सारी अबलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं। भगवान ने देखा कि द्रौपदी के बालकों के धड़ तो हैं मगर शीश नहीं है। पांडवों ने अपने पुत्रों की दशा को देखा। द्रौपदी से पूछा, ये बच्चों की हालत किसने की? द्रौपदी बोली, महाराज मुझे नहीं मालूम है, रात के समय कोई हत्यारा आया जो मेरे बालकों के शीश काट के ले गया। आज पांडवों ने भगवान से कहा, ध्यान धर के देखो कौन ऐसा था मेरे बालकों के शीश ले गया। भगवान ने सारा हाल बताया। पांडवों, ये जो भी कुछ किया किसने किया? अश्वत्थामा ने किया। किसके कहने पर किया? दुर्योधन के कहने पर किया। और मारने वो तुम्हें आया था, लेकिन धोखे से तुम्हारे बालकों को मार के चला गया। पांचों पांडव अश्वत्थामा को ढूंढने लगे। अश्वत्थामा को पकड़ के लाई, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। कहा, द्रौपदी ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है, तुम चाहे इसे मारो चाहे इसे छोड़ो, तुम्हारे सामने पड़ा है। धन्य है वो मैया जो अश्वत्थामा यानी उसके बालकों का हत्यारा उसके चरणों में गिरा है, पड़ा हुआ है। पांडव कह रहे हैं द्रौपदी से मार दो, लेकिन द्रौपदी ने कहा, सुनो, मैं आप तो कह रहे हो कि मैं इसे मार दूं, लेकिन जितना कष्ट आज मुझे मेरे बालकों के मरने पर है, उतना ही कष्ट इसकी मैया को होगा जब ये मरेगा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी माँ की आत्मा को कष्ट पहुंचे। इसे भला इसे मारने से अगर मेरे बालक जिंदा हो जाए तो उसे मारना ठीक है। अब बालक भी जिंदा होंगे नहीं और ये भी मर जाएगा तो क्या फायदा इसे मारने से, इसे छोड़ दो। धन्य है वो मैया द्रौपदी जो अपने बालकों के हत्यारे को छोड़ रही है। और आजकल देखो पड़ोसी नगर कछु कह दे वे लला तो डंडा लेके जाने, दारी कि तूने मेरे लला गई वरिया उठाई, अरे वरिया टोट दिए, ऐसे कहती हैं। डर नहीं है। आज द्रौपदी ने छोड़ दिया अश्वत्थामा को, लेकिन पांडवों ने उसके एक तरफ के सर के बाल मुड़वा दिए, एक तरफ की मूछ मुड़वा दी, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा जाति से था ब्राह्मण। अब देखो, अश्वत्थामा जाति से था ब्राह्मण। मौत से गहरा घाव किसका होता है? परीक्षित जी, मौत से गहरा घाव अपमान का। बात समझ में आ रही है दादा? मौत से गहरा घाव अपमान का। मौत आएगी एक बार आके आपको साथ ले जाएगी, और किसी का अपमान कर दो तो महाराज वो व्यक्ति दिन रात मौत के समान घुट घुट के मरता रहता है। सबसे बड़ा घाव अपमान का होता है। अश्वत्थामा आया, महाराज उसने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया, मैं पांडवों को मार दूंगा। जानता था अश्वत्थामा अभिमन्यु की पत्नी जो है गर्भवती है उत्तरा, उनके गर्भ से संतान जन्म लेगी तो हम वो भी गर्भ नष्ट कर देंगे। पांडवों के घर में हम कोई नहीं रखेंगे, कोई भी कुल का दीपक हम जगने से पहले ही बुझा देंगे। तो अश्वत्थामा के पास था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र वो चलाना तो जानता था, लेकिन वापस करना नहीं जानता था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। महाराज ब्रह्मास्त्र गया भीतर ही भीतर उत्तरा का गर्भ जलाने लगा, और जब उत्तरा का गर्भ जलाने लगा उत्तरा रोने लगी, प्रभु कन्हैया मामा मेरी रक्षा करो, ये गर्भ मेरा भीतर ही भीतर जल रहा है, मेरी रक्षा करो। भगवान समझ गए काम किसका है? अश्वत्थामा का। भगवान ने छोटा रूप बनाया, सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, उस ब्रह्मास्त्र को परास्त किया और उस गर्भ की रक्षा की। गर्भ की रक्षा की तो समय बीतते ही उस गर्भ से महान तेजस्वी यशस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए परीक्षित लाल की। परीक्षित लाल का जन्म हुआ। अब देखो परीक्षित जी इस पृथ्वी के पहले
हुए, पहले ऐसे बालक हुए जिन्होंने अपनी माँ के गर्भ में भगवान के दर्शन किए। ना लोग तरस जाते हैं भगवान को, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन राजा परीक्षित ने माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। ऐसे परीक्षित जी का जन्म हुआ। आज के लिए बस इतना ही, समय पर्याप्त हो चुका है और इससे आगे की जो कथा है वो आप कल श्रवण करेंगे। कल की पावन पावन कथाएं हैं, परीक्षित जी के श्राप की कथा, सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा, परीक्षित वन गमन की कथा और सृष्टि वर्णन, शिव सती चरित्र की कथा।